सुरेंद्र प्रसाद जी को बुलाना चाहता हूँ कि इनके फैमिली को बुके से सम्मानित करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज इस परिवार में अनिल पासवान के सासू माँ भी आए हुए हैं, इनके पिताजी भी आए हुए हैं, इनके 4 बच्चे आए हुए हैं। बाद बाकी इनके सारे फैमिली अपने अपने सम्मानित स्थान को ग्रहण कर लें प्लीज। आज अपने बेटे के इतना बड़ा सम्मान लेकर इनके पिताजी को क्या फील हो रहा है, अपने बेटे पर कितना गर्व हो रहा है, ये अपने शब्दों से बताएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अनिल पासवान डायमंड बने हैं। इनके जैसा सभी भाई और बहनों को बेटा बने। इनकी सासू माँ भी आए हुए हैं, इनकी सासू माँ से जान लेते हैं कि आज अपने दामाद और अपने बेटी को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा मान सम्मान मिलने पर इनको कैसा महसूस हो रहा है। आज मुझे अपने बेटी और दामाद को सम्मान दे करके बहुत खुशी हो रही है और हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि सभी लोग जितने भी जल्दी हों सभी डायमंड सिंह बनने की कोशिश करें। थैंक यू। अपने सम्मानित स्थान को ले लो जी आप। अब इनकी बिटिया को जान लें, इनकी बिटिया को कैसा महसूस हो रहा है अपनी मम्मी पापा को डायमंड बनने पर। आप सभी को नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे पापा डायमंड बने हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जिस समय पापा जी ने ज्वाइन किया था और लोगों को इनवाइट करके फंक्शन में बुलाया था, एक भी व्यक्ति आए नहीं थे। आज पापा को देखने के लिए इतने सारे लोग खड़े हैं। भगवान सभी बच्चे को इनके जैसे माता पिता दे। थैंक यू। इनके बड़े बेटे हैं, मैं इनके बड़े बेटे से फीलिंग्स लेता हूं कि अपने पापा को आज डायमंड बनते हुए देखकर इनको कैसा लग रहा है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों वाकई में आज कहीं ना कहीं हमारे फैमिली का, इनफैक्ट कहूं तो आज पूरे खानदान का सबसे बड़ा दिन है दोस्तों। आज फीलिंग की क्या बात करूं, फील तो ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इसको बयान नहीं कर सकता। आज एक बात है कि बहुत खुशनसीब इंसान हूं, बहुत मैं खुशनसीब इंसान हूं कि परवरदिगार ने हमें ऐसे माता पिता दिए। नाज है आज उस परवरदिगार पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा डायमंड बने। मैं इन्हीं की तरह रोशन करूँ मैं इनका नाम। थैंक यू। अपने अपने सम्मानित सीट को ले लें। अब डायमंड लेडी से सुनने की बात है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।
लेकिन यहाँ आते आते इतनी सारी खुशियाँ मिली, इतनी सारी आप लोग का मान सम्मान देखे कि लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। क्योंकि जिस समय ये बिजनेस में ज्वाइन किए थे, मैं टीचर्स ट्रेनिंग किया करती थी। क्योंकि मुझे एक बात लग रहा था कि मेरे फैमिली में मेरी मम्मी पापा और मेरे ससुराल में भी सारे लोग जॉब में थे, और मुझे एक बात का हमेशा लगता था कि सारे लोग तो जॉब में हैं, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और इस चीज़ का हमेशा मुझे लगता था। और मेरे हस्बैंड वो 94 बैच का टीचर थे, लेकिन जितना खुशियाँ मुझे उनकी जॉब से नहीं मिल रही थी, आज मैं 4 साल में उससे कई गुना ज्यादा खुशियाँ पा रही हूँ। क्योंकि मेरे फैमिली में सारे लोग जॉब में तो थे, मेरे घर में हर कुछ था, खेती था, यानी कहने के लिए कहे क्या हर कुछ था, कुछ भी कमी नहीं था। लेकिन कमी क्या था? एक सोच। पैसा रहते हुए भी, हर कुछ रहते हुए भी सोच की कमी थी। एक टीचर हो करके एक फ्रिज का भी सोच नहीं रखते थे कि मेरे घर में एक फ्रिज भी हो। मेरे घर में कोई भी चीज, मतलब कि कहा जाता है एक टीचर का जॉब, क्योंकि टीचर का जॉब के कारण क्या है, सोच इसलिए नहीं बनता है कि जॉब तो थी, लेकिन पेमेंट जो है 4 महीने 5 महीने पे मिलती थी, और इसके कारण हर कुछ रहते हुए भी मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ कमी है। क्योंकि बच्चे को पढ़ाने में भी या कोई भी काम करने के लिए मुझे सोचना पड़ता था कि मैं अगर इस महीने में ज़्यादा कुछ कर ले तो फिर किसी न किसी से मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन ये सेल्स ऑफ बिजनेस को मैं थैंक्स करती हूँ, ये सेल्स ऑफ बिजनेस को मैं थैंक्स करती हूँ, और मैं बैठे हुए सारे महागुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, इसलिए कि मेरी ज्वाइनिंग सिर्फ मेरे अपलाइन के वजह से हुई। अगर मैं ये सिस्टम में नहीं आती तो मुझे ये बिजनेस आज इतनी मुकाम पे नहीं लाती। ये बिजनेस दिखाने के काम तो नरेश सर किए, क्योंकि नरेश सर दुकान चलाते थे और मेरे हस्बैंड टीचर थे। जब मैं घर से दुखद बात किसी को बताने में बहुत ही ये होता है, लेकिन ऐसा समय आता है कि बताना ही पड़ता है। जब मेरे 4 बच्चे हुए और वो पढ़ने लिखने वाले हुए, जैसे ही सोचे कि अब ये लोग स्कूल जाएंगे, मुझे घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, फिर भी घर से निकाल दिया गया था। घर से निकाल दिया गया था इसलिए कि सारे लोगों को ये पता था कि ये मम्मी का जॉब करते हैं, इनको मैं जैसे रखूंगा वैसे ये रहेंगे। आज मैं थैंक्स करती हूँ अपने ससुर जी को, क्योंकि वो मुझे घर से नहीं निकाला होता तो आज मुझे ऐसा मुकाम नहीं मिलता। आज मैं थैंक्स करती हूँ अपने फुल फैमिली को, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया। अगर उन्होंने मुझे कष्ट नहीं दिया होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं आती, इतने बड़े मान सम्मान नहीं ले पाती, आज मेरे बच्चे सफल नहीं होते। क्योंकि जब ठोकर लगता है तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई, इस रास्ते से मुझे चोट लगा तो मुझे रास्ता चेंज करनी चाहिए, और वही मैं रास्ता चेंज किया। मुझे घर से जब लोगों ने निकाल दिए, आज मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अगर घर से नहीं निकाले होते, मुझे दर्द नहीं होती और मेरे 4 बच्चों को फिक्र नहीं होता, तो आज मैं अपने आप पे खड़ी नहीं होती और मेरे हस्बैंड भी आज सेल्स ऑफ में सफल नहीं होते, क्योंकि इनको भी लगता कि मैं बड़े घर से हूँ और मेरे पास सब कुछ है, चाहे मेरी बीवी को जो भी हो। इसीलिए ये आगे नहीं निकलते, लेकिन ठोकर लगने के बाद ये सफल हैं। और मैं भी जब समस्तीपुर रहना शुरू किए, समस्तीपुर रह करके सोची कि मैं जॉब नहीं करती हूँ,
और ये बिजनेस में मैं पूरी लगन के साथ अपने हस्बैंड को सपोर्ट की, क्योंकि कुछ दिन तो वो कहते थे कि नहीं ये बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता है, टीचर होते हुए मैं कैसे किसी को बताने जाऊंगा। लेकिन मेरे को जरूरी था कि नहीं भाई मेरे पास पैसा चाहिए। ये किसी का दबाव का पैसा अगर हम खाते रहे तो हमेशा लोग ताना देंगे कि तुम माँ का नौकरी करते हो और अपने बच्चे को पालते हो। ये चीज सुनना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि ये चीज बहुत दर्दनाक था। मैं तो कहती हूँ कि अगर अनुकंपा पे किसी को नौकरी मिले तो उससे अच्छा भूखे मर जाए लोग, लेकिन नौकरी नहीं करना चाहिए। अपने पैर पे अगर खड़ा होकर के अगर 10,000 की भी नौकरी है, किसी को कहने का मोहताज नहीं कि माँ का नौकरी है या बाप का नौकरी है। अपने आप का वो भरोसा रहता है कि मेरी मेहनत का नौकरी है। अनुकंपा में भी लोग मेहनत खुद ही करते हैं, लेकिन हमेशा ताना सुनने को मिलता है और ये मैं सुनना नहीं चाहती थी। जब मैं टीचर ट्रेनिंग करते करते मैं वहां से सफल हुई, सोची कि मैं जॉब कर लूंगी लेकिन ये बिजनेस की साइड से मैं कर रही थी और अच्छे खासा जब उससे इनकम आने लगा तो मैं सोची कि अब मेरे हस्बैंड जब जॉब करते हैं इससे तो उतना कुछ हो नहीं रहा है। महीने का लास्ट होते होते भी मैं किसी से मांगना शुरू करती हूँ कि मुझे बच्चे का फी देना है या मुझे दूध वाले को देना है या मुझे दुकानदार को देना है। ये कहते कहते मुझे बहुत तंगी हाल हो गई थी, क्योंकि हमेशा लोग लेकिन खर्च भी उससे अधिक था, क्योंकि 4 बच्चे और मैं समस्तीपुर में रह करके चारों बच्चों को अपना भरण पोषण करते थे और उस समय कोई फैमिली मुझे देखने वाले नहीं थे कि ये मरा या जिया। इसीलिए मुझे ये सेल्स और बिजनेस करना बहुत ही जरूरी था। और इसी बीच आज मैं नरेश सर को नमन करती हूँ और थैंक्स भी करती हूँ, इसलिए कि नरेश सर के माध्यम से ये बिजनेस मैं सुनी। और इनसे पहले तो संतोष सर आए थे बिजनेस बताने, लेकिन उनको मैं 2 महीने अपने घर से बस चाय वाय पिला करके और कहते थे हमें ये बिजनेस नहीं करना है, इसलिए कि उन्होंने क्या किया था कि अनिल सर को ये बिजनेस सेमिनार के माध्यम से तो दिखा दिए थे, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं थी कि मैं ये बिजनेस में होता क्या है, क्योंकि बिजनेस जब देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। इसीलिए मुझे